हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई अमित में। आज हम हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा के आगामी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर और जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर पंजाब में मिला दिया गया? तो कौन सी घटना के बाद? 1857 का विद्रोह के बाद तो हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर पंजाब में मिला दिया गया था। हरियाणा में बने खाद्य द्रव्य न्यायालय का अर्थ क्या है? तो हरियाणा में बने खाद्य द्रव्य न्यायालय का अर्थ क्या है? सकरनिया निचले इलाकों में बने बाढ़ के मैदान। नूह जिला किस जिले को मिलाकर बनाया गया? तो नूह जिला तो गुरुग्राम और फरीदाबाद का एरिया को मिलाकर नूह जिले का निर्माण किया गया। हरियाणा की रानी रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो नवाब जावेद खां के विद्रोह के बाद रानी रियासत को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1857 के विद्रोह में हरियाणा की किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया? तो 1857 की क्रांति के विद्रोह में जींद रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। टिपरा पहाड़ी हरियाणा की किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो टिपरा पहाड़ी घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। 1958 में ली कार्बोनिजर द्वारा कहाँ झील का निर्माण करवाया गया? तो चंडीगढ़ में सुकला लेक का निर्माण करवाया गया। सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि कब घोषित किया गया? तो सुखना झील को 1988 में आर्द्रभूमि घोषित किया गया। हरियाणा का मावठ वर्ष क्या है? तो क्या है? पश्चिमी विभोग के कारण होने वाली वर्षा हरियाणा का मावठ वर्षा है। हरियाणा में रोज का मेव औद्योगिक स्टेट कहाँ स्थित है? रोज का मेव कहाँ स्थित है? गुरुग्राम जिले में स्थित है। खोखराकोट स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो खोखराकोट कहाँ है? तो ये रोहतक जिले में स्थित है। और मिताथल कहाँ है? मिताथल भिवानी में। एमटी कहाँ है? एमटी गुरुग्राम में है। और हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। और सबसे कम वर्षा हिसार जिले में होती है। और हिसार जिले की स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? तो कितनों को दी गई है? 2 को। एक तो बसई आर्द्रभूमि, एक बिंड आवास आर्द्रभूमि। तो बसी कहाँ है? गुड़गांव में। और बिंड आवास झज्जर में है। यह झील थानेसर में स्थित है। इसका वर्णन किताबुल हिंद में किया गया। तो किताबुल हिंद की पुस्तक में किसका वर्णन किया गया? ब्रह्म सरोवर झील का। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? थानेसर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो हरियाणा का स्थान 20वां है। और 19वें नंबर पर कौन सा है? पंजाब। और 21वें नंबर पर केरल है। हरियाणा का वह जिला जो अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, कौन कौन सा? एक तो रोहतक और दूसरा चरखी दादी अन्य किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। हरियाणा का कौन सा शहर औद्योगिक उपकरणों के कारण सबसे बड़ा उत्पादक, जिसके कारण इसे विज्ञान नगरी भी कहते हैं? तो विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? तो अंबाला जिले को। तो इसे मिक्सी सिटी भी अंबाला जिले को कहा जाता है। और हिसार जिले को स्टील सिटी कहा जाता है। रोहतक को एजुकेशन का हब कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता? तो कपास का उत्पादन कहाँ नहीं होता? नूह में नहीं होता। सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है? सिरसा जिले में। और कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? तो कॉटन सिटी पलवल जिले को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में बांगर क्षेत्र में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो बांगर में कौन सा है? लोर नृत्य। ये जींद में प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर किया जाता है। और इस तिरुमीला के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इस तिरुमीला के द्वारा फाग नृत्य किया जाता है। दादोपुर नलवी सिंचाई परियोजना से हरियाणा के किस जिले में सिंचाई नहीं होती? तो इसमें कौन से जिले में सिंचाई नहीं होती? पंचकुला जिले में। अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में दादोपुर नलवी सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई की जाती है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किसे परिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया? तो किसे नहीं किया? खोले रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो कलेसर कहाँ पे है? तो ये कलेसर यमुनानगर में। और नारसिंह तो ये सिरसा नारसिंह कहाँ है? ये रेवाड़ी जिले में। और खप्रवास और खेले रेतान आप सभी ना कमेंट करके जरूर बताना। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हरियाणा के किस जिले से गुजरता है? तो ये फरीदाबाद जिले से गुजरता है। लेकिन अब इसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 44। नेशनल हाईवे 1 व 2 को मिलाकर अब नेशनल हाईवे नंबर 44 कर दिया गया। कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? तो इनमें से महानदी हरियाणा से होकर नहीं बहती। धोनी, साहिबिनी और घग्गर, ये तीनों नदी
हरियाणा से होकर बहती है, लेकिन दो महानदी हरियाणा से नहीं बहती। समुद्रगुप्त काल में के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से पाए गए? तो समुद्र काल के सिक्के मिताथल से पाए गए हैं। मिताथल कहाँ पे? मिताथल भिवानी जिले में है। हरियाणा गौ संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 16 मार्च 2015 को लागू किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार अध्यक्ष है गौ संरक्षण अधिनियम। लाला लाजपत राय की सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो लाला लाजपत राय कौन सा था? हिसार जिला। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह पर हथनीकुंड बैराज ने ले ली? तो ताजेवाड़ा डैम की जगह हथनीकुंड ने ले ली। और ये कहाँ पे है? ये यमुनानगर जिले में है। और यहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। मौर्य काल के स्तूप अवशेष हरियाणा के किस जिले में पाए गए? तो मौर्य काल के अवशेष स्तूप फतेहाबाद जिले में पाए गए। चनेटी व टोपरा हिसार और फतेहाबाद में पाए गए। हरियाणा में राष्ट्रीय आशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? हिसार जिले में। और इसकी स्थापना 1986 में की गई। और इसका पुराना नाम क्या है? राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो कितने हैं? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कुषाण काल में किस ग्रीक रोमन कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है कुषाण काल? गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। हरियाणा में गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? स्लेट खनिज गुरुग्राम जिले में पाया जाता है। हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी? तो जीतगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? साहिबरी नदी निकलती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी कहाँ? करनाल जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में राष्ट्रीय डेयरी की स्थापना की गई। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था? तो नवाब अहमद गुलाम खान ने कहाँ से किया था? पुरुखनगर से किया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा का प्रमुख कार्य नहीं है, तो इसका प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? संपत्ति कर को वसूल करना। लेकिन शहरी क्षेत्रों का विकास को बढ़ावा देना, भूमि अधिग्रहण विकास को निपटाना और निर्माण परियोजना को दायित्व देना, ये तीनों इसके काम है। लेकिन संपत्ति को वसूल करना इसका कार्य नहीं है। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है, तो कहाँ पर दिया जाता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि हरियाणा संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो डिजाइन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। और सॉरी, सोनीपत जिले में। कौन से जिले में? हरियाणा का एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय सोनीपत जिले में है। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है? तो राष्ट्रीय जीव अनुवांशिक ब्यूरो कहाँ पे है? करनाल जिले में। करनाल के मधुबन। कई बार ना मधुबन भी ऑप्शन में दिया जाता है। हरियाणा में खालिस्तान मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के के एक सुपारी से बना होता है। तो कौन सा होता है? वो मंडा होता है। कौन सा? मंडा होता है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो इजरायली वास्तुकला की शताब्दी पुराना उदाहरण है जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलक्ष्य में बनाया गया। तो कहाँ पे बनाया गया है? विक्टोरिया महल, करनाल जिले में। हरियाणा की एक खरीफ फसल नहीं है, तो इसमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? सरसों। तो सरसों एक रबी की फसल है, लेकिन मक्का, बाजरा और जूट ये तीनों खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों रबी की फसल है। मुक्केबाजी में भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने दिलाया था? तो किसने दिलाया था? विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने। तो गगन नारायण का संबंध किससे है? तो गगन नारायण का संबंध शूटिंग से है। प्रसिद्ध रचना दाहिने हाथ का संघ किसकी है? तो दाहिने हाथ का संघ किसकी है? शायद गुलाम हुसैन शाह की है। खालिस्तान पहली हरियाणवी फिल्म थी, तो कौन सी थी? धरती। ये कब आई थी? 1968 में आई थी। हरियाणा हरियाणा देश के खालिस्तान के तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे भी कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। प्लीज़ इस क्लास को लाइक, शेयर और जो भी नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।